मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था केमिस्ट्री का क्लास 12 का ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा और ठोसों के बारे में काफी पढ़ा कि उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है और कि किस किस बेसिस पे उनका वर्गीकरण किया गया है। आज हम उसी में देखेंगे कि हम क्रिस्टलीय ठोस को आगे बढ़ाते हुए कि क्रिस्टल जालक क्या होते हैं और उनसे संबंधित और भी अन्य क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे अपन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्रिस्टलों को समझने के लिए 3 पॉइंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो है एक क्रिस्टल जालक, दूसरा जालक बिंदु, तीसरा एकक या इकाई सेल। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्रिस्टल जालक क्या होता है। ठीक है, तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसका डेफिनेशन बोल देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए, देन मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ क्या होता है। तो त्रिविम आकाश में, नोट करिएगा, त्रिविम आकाश में किसी परमाणु, अणु अथवा आयनों की एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, त्रिविम आकाश में किसी अणु, परमाणु अथवा आयनों की एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये कुछ जेड एक्सिस देखने मिल रहा है इसमें। यहाँ पे इसके कोने कोने पे हम अणु, परमाणु या आयन को स्थित कर देते हैं जिनसे मिलकर वो बना हुआ है। ये तो 3 दिशाएं हमको दिख रही है, तो यही होता है त्रिविम आकाश। ठीक है, तो त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टलीय ठोस के अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित ज्यामिति है, मतलब एक घन का आकार आप समझेंगे तो एक निश्चित टाइप से रहता है, निश्चित व्यवस्था में स्थित होते हैं और निश्चित दूरी पर भी ये व्यवस्थित होते हैं, जिस कारण इनकी जो ज्यामिति मिलती है, ज्यामिति मतलब उनका स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम, तो भी हमको कैसा मिलता है, एक निश्चित मिलता है। तो त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं जिसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन इसका। ठीक है, नेक्स्ट जालक बिंदु की बात करते हैं कि आखिर ये जालक बिंदु होता क्या है। ठीक है, अब किसी क्रिस्टल में 3 चीजें अपन यूज कर सकते हैं, या तो अणु, या तो परमाणु, या तो आयन। तो डेफिनेशन जालक बिंदु क्या बनता है, सिंपल सा, किसी क्रिस्टल जालक में, ठीक है, अणु, परमाणु या आयन को जिस बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है उसे जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये नोट करेंगे, किसी क्रिस्टल में अणु, परमाणु या आयन को जिस बिंदु के रूप में, हम बिंदु के रूप में दर्शा रहे हैं, जिस बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है उसे जालक बिंदु कहते हैं। ये सिंपल था डेफिनेशन इसका, ये बन गया। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि एकक या इकाई सेल क्या होता है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं, एकक या इकाई सेल। तो इसका डेफिनेशन किस प्रकार से बनेगा, लिख सकते हैं, किसी क्रिस्टल का वह छोटा से छोटा भाग, ठीक है, किसी क्रिस्टल का वह छोटा से छोटा भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ठीक है, किसी क्रिस्टल का वह छोटा से छोटा भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे एकक या इकाई सेल कहते हैं। पुनरावृत्ति मतलब उसके बार बार रिपीट करना। जैसे हम मान लो सपोज एक क्रिस्टल जालक बना रहे हैं, कोशिश तो कर रहा हूं कि सीधा बन जाए, लेकिन सीधा बने ना बने क्या पता। आप लोग कॉपी में इसको सीधा बना के देखिएगा। ठीक है, तो अभी हम डब्बे मान रहे हैं कि सब एक समान डब्बे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके अणु, परमाणु या आयन जो भी है, अब ये विकर्ण जिसे हम कह सकते हैं शॉर्ट में तीनों को, तो यहाँ पे स्थित है। तो अब हमारा जो एकक या इकाई सेल का डेफिनेशन है वो क्या कहता है
ये नहीं कह रहा हूँ कि एक एक इकाई सेल है, जस्ट एग्जांपल समझने के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एक इकाई सेल का डिफिनेशन क्या कहता है कि किसी क्रिस्टल जालक में अणु, परमाणु या आयनों की बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे एकक या इकाई सेल कहते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ये वाला, जैसा पार्ट ये है वैसा पार्ट ये भी है इसका, हम इस पार्ट को चुन रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा अलग उसमें लेता हूं तो आपको समझने में आसानी होगी। तो हमने ये पार्ट को चुन लिया, ठीक है। हमने जैसा इसको देखा उसके जैसा ही सेम ये भी है, उसके जैसा भी सेम ये भी है, ये पूरे वर्ग है, मैं पूरे को एक समान मान रहा हूं, तो जैसा ये है वैसा ये भी है, वैसा ये भी है, वैसा ये भी है, वैसा ये भी है। तो मतलब ये जो इस सेल को हम इकाई सेल कहेंगे, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है और बार बार पुनरावृत्ति से ये पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण कर दे रहा है, ठीक है। और क्रिस्टल जालक की ज्यामिति क्या होगी ये वह भी निर्धारित कर दे रहा है। तो इस सेल को हम क्या कहेंगे, एकक या इकाई सेल कहेंगे। तो ये क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग है जिससे पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, मतलब यही बार बार रिपीट होते हैं सेम साइज के, ठीक है। तो ये होता है एकक या इकाई सेल। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये पॉइंट थोड़े कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, आप दोबारा रिवाइड करके वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से ये तीनों के डेफिनेशन समझ में आ जाएंगे। जब तीनों के डेफिनेशन समझ में आ जाएंगे आपको कि क्रिस्टल जालक क्या होता है, कि जालक बिंदु क्या होते हैं, एकक या इकाई सेल क्या होते हैं, देन हम देखते हैं कि एकक या इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है SCC, सरल घनीय सेल। दूसरा होता है BCC, मतलब बॉडी, जिसे हम कह सकते हैं कि बॉडी सेंटर्ड अंतः केंद्रित घनीय सेल। और तीसरा होता है FCC, फलक केंद्रित घनीय सेल, ठीक है। 3 चीज देखते हैं अपन इसको। तो पहला जो हम देख रहे हैं कि सरल घनीय सेल SCC, जिसे कहते हैं सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है। तो इसके बारे में इसका डेफिनेशन क्या बनता है, तो इसको समझने के लिए पहले हम कुछ डायग्राम समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है, देन इसके बाद हम इसको पूरा जानेंगे क्या चीज है। मान लीजिए हमने इस प्रकार से जो पिछले डायग्राम में बनाया था वैसे ही एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। चलो 3-3 वाला ही बना लेते हैं, क्या सब एक समान साइज के हम मान लेते हैं इनको। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे अणु, परमाणु या आयन या जालक बिंदु है। जालक बिंदु यही अणु, परमाणु, आयन ही है, कोई नया चीज नहीं है, बस उसे हम बिंदु के रूप में दर्शाते हैं जी। तो यदि हम इसे एक मानते हैं कि ये सरल घनीय सेल है, तो इसमें जालक बिंदु में सबसे पहले हम इस क्रिस्टल में सबसे पहले हम इकाई सेल छाटेंगे। तो हम या तो इसे ले सकते हैं इकाई सेल, या तो इसे, या तो इसे, या तो किसी को इकाई सेल ले सकते हैं। ये कोई 2-4 परमाणु से मिलकर नहीं बना होता, इसमें बहुत सारे परमाणु होते हैं। तो हम किसी क्रिस्टल में बहुत सारे परमाणु होते हैं, तो उसमें से हम यदि एक इकाई सेल को छाटते हैं, मान लेते हैं हम इस वाले इकाई सेल को छाट रहे हैं, ठीक है। हमने इस इकाई सेल को छाटा, तो इस इकाई सेल में क्या है कि इस इकाई सेल के पास कुल कितने परमाणु हैं हम ये देखते हैं, या कुल कितने जालक बिंदु हैं हम ये देखते हैं, ठीक है। तो अब इसके पास समझने की कोशिश करना है, इसके पास 4 कोने हैं, 1 2 3 4, ओके। तो हमने लिख दिया 4 मल्टीप्लाई। अब यदि आप इस जालक बिंदु को देखोगे तो ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, मतलब ये 4 भागों में डिवाइड है, 1 2 3 4। ये कुल मिला के इसका जो एक भाग है वो 4 भागों में बट रहा, आधा भाग इसके लिए हो रहा है यूज, आधा दूसरे के लिए यूज हो रहा, और आधा इसके लिए, और आधा इसके लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से भागों में बढ़ जा रहा, मतलब
कितने भागों में बट रहा है? ये 4 भागों में बट रहा। तो कोई भी एक सेल 4 भागों में बट रहा तो 1/4। कोई भी एक जालक बिंदु 4 भागों में बट रहा है, इसलिए 1/4 ये हमारा आ गया। ऐसे कुल कितने हैं? तो ऐसे 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। तो 1/4 × 4 मतलब ये जो 4 जालक बिंदु है इनकी सहभागिता कितनी है? तो 1/4 है, क्योंकि 4 भागों में बट रहा है ये, हमने समझ लिया। तो 4 से 4 कैंसिल आया 1। मतलब इस इकाई सेल में इसका जो थोड़ा सा भाग है ये, इसका जो थोड़ा सा भाग है ये, इसका जो थोड़ा सा भाग है ये, इसका जो थोड़ा सा भाग है ये मिलके एक जालक बिंदु बनाते हैं। मतलब एक परमाणु या एक अणु या एक आयन ही बना पाते हैं। दिखने में तो इसमें हमको 4 दिख रहे हैं, लेकिन चारों का हिस्सा अलग अलग बटा हुआ है। और जब हम इनके हिस्सों को जोड़ रहे हैं तो ये चारों हिस्से मिलके क्या बना रहे हैं? केवल एक और एक परमाणु बना रहे हैं। ये कैसे निकला? तो ये इस सूत्र से हमने निकाला। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि हम कैसे किसी की परमाणु की संख्या निकाल सकते हैं। तो वैसे ही अब हम सरल घनीय सेल में निकाल के देखेंगे कि सरल घनीय सेल में परमाणु की संख्या या जालक बिंदु की संख्या कितनी होती है। ओके, ये तो समझने का तरीका था। इसको फिर भी नोट कर लेना ताकि समझने में आसानी से आएगी। बाकी इसके लिए जो नोट करना है वो लिखवा रहा हूं मैं, ये एक्स्ट्रा में है। सरल घनीय सेल के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं, एक घन बना लेते हैं। ठीक है, इस घन में कितने कोने हैं? तो 8 कोने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने लिख दिया 8 कुल मिला के। ठीक है, अब हमको ये पता है यदि ये सरल घनीय सेल है, मतलब एक प्रकार का एकक सेल है, क्योंकि एकक सेल के प्रकार हम देख रहे हैं, तो मतलब यही सेल बार बार रिपीट भी होगा। जैसे हम स्क्वायर में देखे थे ना, सेम इसी प्रकार से ये सेल बार बार रिपीट भी होगा। यही सेम स्ट्रक्चर इसके बगल में उतरेगा, ये सेम इसके ऊपर भी, सेम इसके दाएं भी, इसके बाएं भी, हर तरफ यही चीज बार बार आएगा। ठीक है, तो ये हमने 8 लिखा। तो इसमें क्या होता है कि इसका कोई भी एक परमाणु, अणु या आयन या जालक बिंदु क्या होता है, जब ये ऊपर नीचे पूरी तरह से संपर्क में रहता है तो कुल मिला के ये 8 इकाई सेलों से साझा करता है। मतलब एक जालक बिंदु है वह, इसका जो एक जालक बिंदु है वो 8 भागों में बट जाता है। मतलब उसको साझा कैसा रहता है कि 8 इकाई सेलों के साथ वो साझा करता है एक जालक बिंदु केवल। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भागों में साझा कर लेता है अपना। तो जो इसमें इकाई सेल लगे होंगे, साझा करने पे एक इकाई सेल को केवल इसका इतना भाग मिल रहा है। दूसरे वाले भाग में भी 8 का साझा होगा, उसको भी केवल इतना भाग मिलेगा। सेम ये भी कह सकते हैं, या ये भाग। इस प्रकार से यहाँ पे 8 इकाई सेल है, इनकी सहभागिता कितनी हो रही है? तो 1/8 हो रही है। ये नहीं कि यहाँ 8 है इसलिए 1/8 हो रही है। हम ये कहना चाहते हैं इसके पास में जो इकाई सेल और जुड़ा हुआ है, इसके बाएं में, इसके दाएं में, उसके ऊपर और नीचे में, ठीक है, इसके और थोड़ी इधर फ्रंट में, इसके इस साइड, इस साइड, इस साइड, तो कुल मिला के ये कितने इकाई सेलों से जुड़ा हुआ है? तो ये 8 इकाई सेलों से और जुड़ा हुआ है। तो इसलिए किसी भी परमाणु, अणु या आयनों की जो सहभागिता हो रही है यहाँ पे, वो कितनी हो रही है? 8 इकाई सेलों के साथ हो रही है। इसे हम कह सकते हैं 1/8। 1/8 किस लिए आया? किसी भी परमाणु, अणु या आयन की जो सहभागिता हो रही है वो 8 इकाई सेलों से हो रही है, इसलिए 1/8। ये सरल घनीय सेल में ऐसा होता है। अब चूंकि किसी भी इकाई सेल में हमको दिख रहा है कि एक 8 कोने पर 8 जालक बिंदु उपस्थित है, तो हमने यहाँ पे लिखा है 8। ओके, 8 कहां से है? कुल परमाणु उपस्थित, जैसे पिछले हमने समझा था 4 वाला। और 1/8 कहां से है? क्योंकि इसकी सहभागिता कितनों से हो रही है? 8 इकाई सेलों से हो रही है, तो 1/8। कुल जालक बिंदु की संख्या आ गई 1, कट के। ठीक है, देन इसके डेफिनेशन में क्या लिखना है वो नोट कर लीजिए, ये तो समझने के लिए था। ठीक है, ऐसे हमने समझा इसको। डेफिनेशन बनेगा इसका
किसी इकाई सेल में 8 कोनों पर 8 जालक बिंदु उपस्थित होते हैं। जालक बिंदु की जगह आप परमाणु, अणु या आयन का वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी इकाई सेल में 8 कोनों पर 8 जालक बिंदु उपस्थित होते हैं जिनकी सहभागिता 1/8 होती है। इस प्रकार किसी सरल घनीय इकाई सेल में या सरल घनीय सेल में जालक बिंदुओं की कुल संख्या 1 होती है। ये इसका डेफिनेशन बनेगा, सिंपल सा 3 लाइन का। ओके, उसको नोट कर लीजिएगा और फिर डेफिनेशन नोट करने के बाद लिखिएगा जालक बिंदु या परमाणुओं की संख्या बराबर 8 × 1/8 = 1। इतना नोट करना है। देन आप इसमें एक ये डायग्राम बनाएंगे। ये सब शो नहीं करना है, सिंपल सा घनी सेल बनाना, 8 कोनों पर 8 जालक बिंदु को प्रदर्शित कर देना। ठीक है, ये डायग्राम और ये नोट करना और डेफिनेशन इसका। ये था सरल घनी सेल। एससीसी, बीसीसी और एफसीसी ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये तीनों एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन इसका पूछता ही है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो ये हो गया एससीसी के लिए। अब दूसरा हम देख लेते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसे हम कहते हैं अंतः केंद्रित घनीय सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो ये बन गया। तो अब इसके लिए समझ लेते हैं। ये तो लिखा है, इसमें कुछ है नहीं, सेम जाएगा ये भी। तो हम बात करते हैं, पहले से डायग्राम को समझ लेते हैं। सेम इसमें भी एक ऐसा इकाई सेल बनाना और भी एक्स्ट्रा ऐड करना है। ये बोल रहा है कि अंतः केंद्रित मतलब कि इकाई सेल के बीचों बीच अंदर में एक केंद्रित होगा। तो बीचों बीच मतलब आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स के अपने बीचों बीच एक परमाणु को या जालक बिंदु को वहां पे दर्शा दिया या रख दिया। ठीक है, किसी बॉक्स के अंदर बीचों बीच आपने उस चीज को रखा। जब बीचों बीच आप उस चीज को रख दोगे तो उसका साझा और किसी भी, क्योंकि जो इकाई सेल बाहर में आउट टच होंगे, ये बार बार जो बनेंगे तो यहाँ पे आएंगे, इसके इस फलक से टच होगा, ऊपर रहेगा तो इसके इस फलक से टच होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फलकों में टच हो रहा है, तो बीच वाला भाग का साझा, बीच वाला जो परमाणु है, जो जालक है, उसका साझा और किसी भी अन्य इकाई सेल से नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी संख्या एक की एक ही रहेगी। अब बाकी 8 कोने पर 8 है तो वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, सेम टू सेम, कि 8 कोने पर 8 परमाणु या जालक बिंदु उपस्थित है, इनटू इनकी सहभागिता 1/8 है, प्लस उसके अंतः केंद्रित पर केवल एक है जिसका साझा किसी और से नहीं है, इसलिए कुछ मल्टीप्लाई इसमें नहीं होने वाला अपने। ओके, देन ये निकल गया 1, 8 से 8 कैंसिल, देन +1 = 2। ये तो लिखना क्या है इसमें डेफिनेशन में, पहले वो कि किसी इकाई सेल के 8 कोनों पर 8 जालक बिंदु उपस्थित होते हैं। ठीक है, किसी इकाई सेल के 8 कोनों पर 8 जालक बिंदु उपस्थित होते हैं जिनकी सहभागिता 1/8 होती है, तथा इकाई सेल के केंद्र पर एक जालक बिंदु उपस्थित होता है जिसकी कोई सहभागिता नहीं होती। इस प्रकार जालक बिंदु या परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है। ये लिखना है, देन इसको नोट करना है और डायग्राम नोट करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बीसीसी कंप्लीट, अंतः केंद्रित घनीय सेल। यदि मैंने तो इसको अपनी तरीके से कोई अच्छे समझा दिया, यदि आपको कुछ डाउट होता है फिर भी, क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में और भी कई प्रकार से डाउट होता है, उनको अलग अलग वे में समझाना पड़ता है। सामने बच्चे डाउट होता है तो पूछ लेते हैं, तो उनको अलग वे में कुछ अलग तरीके से और समझा देते हैं। यदि फिर भी आप कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में इसको लिख दीजिएगा, तो हमको समझा देंगे। ओके, तो नेक्स्ट तीसरा देख लेते हैं अपन। तीसरा बन जाएगा अपने पास फलक केंद्रित घनीय सेल। फलक केंद्रित घनीय सेल FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल।
सेंटर्ड, ओ इंग्लिश कमजोर है मेरी थोड़ी। तो जालक बिंदु या परमाणुओं की संख्या, तो इसमें हम देखेंगे कि अब ये FCC किस प्रकार से रहता है। पहले तो केंद्र से हटाओ, ओके। ये हमारा इकाई सेल या घनी सेल था, 8 कोने पर 8 उपस्थित है, तो इसके लिए भी 8 × 1/8 तो आएगा ही आएगा, उतना तो श्योर है, ठीक है। शुरू से बनाते हैं इसका। 8 × 1/8, 8 कोने उपस्थित है, इनके सभ्यता 1/8, इसमें भी सेम। प्लस अब देखो क्वेश्चन पढ़ना कि फलक केंद्रित मतलब फलकों पर, अब किसी भी घनी सेल में फलक कितने होते हैं, तो वो होते हैं 6। आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास एक लूडो है, ठीक है, लूडो पासा खेले लूडो, तो लूडो में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कुल कितने फलक है उसपे, 6 फलक है, 6 फलकों में 6 अंक कितने रहते हैं, तो फल ये उसी प्रकार से लूडो टाइप से, तो इसमें भी 6 फलक है, एक नीचे का, एक ऊपर का, एक दाएं का, एक बाएं का, एक आगे वाला फेस, एक पीछे वाला फेस, आगे वाला ये, पीछे वाला ये, तो कुल मिला के 6 फलक होते हैं। तो मैं लिखूंगा × 6। ये बोल रहा है कि फलक केंद्रित मतलब फलकों पर भी होते हैं, एक इस फलक पे, एक इस फलक पे, एक ऊपर वाले पे, एक नीचे वाले पे, और एक आगे वाले पे, और एक पीछे वाले पे, ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। मैं इनको मिलाना चाहूं तो कुछ ऐसे मिला देता हूं, कुछ 6 मैंने मिला दिया, मिलाने जो थी नहीं, फिर भी 6 होते हैं। ये दाएं बाएं वाले हो गए, ये ऊपर नीचे वाले हो गए, ये आगे और पीछे वाले हो गए, उन पे मैंने एक एक दर्शा दिया। अब इनकी क्या सहभागिता होती है ये चेक कर लेते हैं। यदि ये फलक पर स्थित है तो ये वाला भाग ऐसे ही किसी इकाई सेल के एक फलक से लगा होगा, ठीक है, ये वाला भाग कुछ इस प्रकार से, जैसे ये वाला देख रहे हैं, ये वाले से सटा हुआ है, ये फलक लगा हुआ है, तो फलक पे एक था तो इस प्रकार से उबट गया। अब दूसरा कोई फलक आएगा भी तो इस पे टच नहीं करने वाला ना, ये तो अंदर बना हुआ है, फलक केंद्रित भी है, फलक पे तो है लेकिन फलक क्या है, केंद्रित भी है, तो फलक के केंद्र पर है वो, बीचों बीच, तो बीचों बीच है, ऊपर नीचे कहीं टच नहीं है, फलक केंद्रित भी है। तो ये वाला जो भाग है ये केवल बगल वाले से टच हुआ, और ये वाला इधर बगल वाले से टच होगा, ये वाला इसके ऊपर वाले से टच होगा, ये वाला इसके नीचे वाले से टच होगा, आगे वाला इसके बाद वाले से, वो वाला उसके बाद वाले से। कुल मिला के जो फलक केंद्रित है उनकी सहभागिता केवल 2 से हो सकती है, ठीक है, एक इनसे और एक इनसे जो लगा होगा, तो इनकी सहभागिता हो गई 1/2, क्योंकि टोटल ये 6 थे तो हमने 6 लिखा इसमें, ओके। तो 8 आया, 1 2 3 1 3 4, ये तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार के इकाई सेल में 8 कोनों पर 8 बिंदु उपस्थित होते हैं जिनकी सहभागिता 1/8 होती है। साथ ही इनके 6 फलकों पर भी जालक बिंदु उपस्थित होते हैं जिनकी सहभागिता 1/2 होती है। इस प्रकार फलक केंद्रित घनी सेल में जालक बिंदु या परमाणु की कुल संख्या 4 होती है। ये डेफिनेशन हो गया। देन आपको ये नोट करना है और एक डायग्राम इसका ये बना लेना है। सब में डायग्राम बना लेंगे तो आगे याद भी रहेगा अच्छे से, इसलिए इतना नोट कर लेना है। तो ये हमारा हो गया सरल घनी सेल, इकाई सेल, ठीक है।